चुकी हैं और पॉसिबल है कि उन्हीं मगरमच्छों ने माइक पे हमला कर दिया हो। ये सुनने के बाद ये दोनों मायूसी से घर चले जाते हैं और जाके डेनेसी को सारी बात बता देते हैं। डेनेसी धाड़े मार मार कर रोना स्टार्ट कर देती है और रोते रोते ही बेहोश हो जाती है। फिर ये दोनों डेनेसी को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और दूसरी तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, बट उनको कोई सॉलिड सबूत नहीं मिल रहा होता, बट उनको लूप होल्स मिल रहे होते हैं। मसलन माइक की बोट में फ्यूल फुल था और उसी बोट में उसकी पिस्तौल भी थी, बट माइक की माँ के मुताबिक वो शिकार पे कभी पिस्तौल लेके गया ही नहीं। ये एक लूप होल तो था, बट पुलिस वालों को अभी भी एक सॉलिड सबूत की तलाश थी। पुलिस वाले इस केस के ऊपर काम करते रहते हैं, बट उनको कोई सॉलिड सबूत नहीं मिलता। बट 6 महीने के बाद कुछ ऐसा होता है जो पुलिस वालों को उस केस की तरफ अट्रैक्ट कर लेता। पुलिस वालों को एक कॉल आती है और शख्स बोलता है, मैं एक मछेरा हूँ, मैं सैम्यूल्स लेक पे शिकार कर रहा था कि मुझे एक जैकेट और बूट्स का पेयर मिला, और जब मैंने जैकेट्स को चेक किया तो उसके अंदर एक लाइसेंस मिला जो कि माइक विलियम्स नामी आदमी का है। पुलिस वाले उसी वक्त उस लेक पे जाते हैं और जाके जब आइडेंटिफाई करते हैं तो वो एक्चुअल में लाइसेंस माइक विलियम्स का ही होता है। पुलिस वालों को ये भी एक लूप होल ही लग रहा होता है, क्योंकि माइक की जैकेट और शू पेयर को देख के उनको ये नहीं लग रहा होता कि माइक पे किसी मगरमच्छ ने हमला किया होगा। अब पुलिस वाले माइक के लाइसेंस को हासिल कर चुके होते हैं तो फ्लोरिडा की हुकूमत माइक विलियम्स को मरा हुआ डिक्लेयर कर देती है। फ्लोरिडा की हुकूमत जैसे ही माइक को मरा हुआ डिक्लेयर करती है, उसकी बीवी डेनेसी उसकी लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम करवा लेती है, जिसकी रकम $15 लाख होती है। उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, बट उसका बेस्ट फ्रेंड इसको कवर अप कर लेता है, क्योंकि वो एक लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट होता है और उसी ने ही ये पॉलिसी माइक को बेची होती है। इसके तकरीबन 1 साल के बाद डेनेसी अपने ही बेस्ट फ्रेंड ब्रायन से शादी कर लेती है। इस बात की खबर जैसे ही माइक विलियम्स की माँ को होती है, उसको शक होना स्टार्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके बेटे की मौत के पीछे उसकी बीवी का हाथ हो सकता है। तो वो इसी डाउट का इजहार पुलिस स्टेशन जाके करती है, बट पुलिस वाले उसकी कोई मदद नहीं करते। बट माँ तो माँ होती है, वो अपने बेटे की पिक्चर्स पकड़ के फ्लोरिडा की सड़कों पे खड़ा होना स्टार्ट कर देती है मदद के लिए। और माइक विलियम्स का बड़ा भाई निक इस चीज़ को सोशल मीडिया पे उठाना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते ये केस पूरे फ्लोरिडा में मशहूर हो जाता है। और फिर पुलिस वालों को मजबूरन ये केस ओपन करना पड़ता है और फिर पुलिस वाले एक नई टीम अलॉट करते हैं इसके लिए, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। बट उनको भी कोई सॉलिड सबूत नहीं मिल रहा होता, बट लूप होल्स मिल रहे होते हैं। जैसे कि ये वाकया दिसंबर के महीने में हुआ था, उस झील का इस महीने में टेम्परेचर तकरीबन -60 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाता है और इतने ठंडे पानी में मगरमच्छ कभी भी शिकार नहीं करते, और अगर कर भी लें तो वो इंसान को चीर फाड़ देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ बात